अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुखसाना नूर। आज हम फिर अपने नदीम वकास चौधरी के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और आज हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आज हम आपको नाज़रीन बताएंगे। आज पीक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट 2016 का बुनियादी मकसद क्या है और आम शहरी के कौन से राइट्स की बात करना होती है और कौन सी एजेंसी से डील करती है। जी नदीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये मेरे थैंक यू क्वेश्चन सो है, इनका तो आप जवाब दें। जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, ये जो टॉपिक आज के लिए हमने चूज़ किया है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसकी अवेयरनेस मैं समझता हूँ कि हर शहरी के लिए आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। पीका एक्ट बेसिकली अगर देखें तो ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है जो 2016 में आया। इस एक्ट का जो बुनियादी मकसद था, जिस तरह से हमारे पास पहले ऑफेंसेस हैं जो आम रूटीन में ज़िंदगी में हो रहे हैं, तो उन सबको जैसे कोड ने डिफाइन किया है उसके अंदर, जैसे कि हमारे कत्ल, डकैती वगैरह ये सारी चीज़ें। जी तो जी। इसी तरह फिर जब ज़माने में जिद्दत आई और हर बंदा सोशल मीडिया से मुंसलिक हुआ, तो उस वक़्त फिर वो क्राइम भी सामने आए जिनका तल्लक जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरी मुराद ये है कि आज के दौर में सोशल मीडिया जैसे फ़ेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, इस तरह डिफरेंट जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो उन सबको डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास एक एक्ट आया जिसने आम शहरी के उसमें राइट को भी प्रोटेक्ट किया और उनके यूज़र्स के बारे में भी बताया कि किस तरह से जो ये ऑफेंसेस हैं वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो ऑफेंस में आती हैं और किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट करता है तो उस पे कौन-सी सज़ाएँ हैं। तो बेसिकली ये जो है पीका एक्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो ऑफेंसेस हैं उनसे डील करता है। मिसाल देता हूँ कि अभी फेसबुक है, कोई बंदा आपका फेक अकाउंट बना लेता है और उस अकाउंट से फिर वो डिफरेंट चीज़ें पोस्ट करता है, तो ये भी एक ऑफेंस है कि जिससे आपकी मॉडेस्टी जो है वो इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, आपकी सीक्रेट प्राइवेट वीडियोज़ हैं उनको शेयर कर दिया जाता है। वो ये सारी चीज़ें, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, तो ये जितनी भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में फॉल करती हैं और पीका इनको डील करता है। और इसमें अगर हम आम शहरी के राइट्स की बात करें तो आम शहरी को इसमें बहुत सारे राइट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के हवाले से दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरा कोई मेरे नाम से फ़ेसबुक अकाउंट बनाता है और उसका मिसयूज़ करता है और उसमें कोई इस तरह का मवाद अपलोड करता है, तो मैं उसके अगेंस्ट भी ये जो है एनसीसीआई, ये इसकी मेन बॉडी है जो इसको डील करती है, तो वहाँ पे कंप्लेन लॉन्च कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरी जो प्राइवेट वीडियो अगर वो कोई लीक हो जाती है या उसको कोई पब्लिश करता है किसी प्लेटफॉर्म से, मेरी पिक्चर्स को करता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने कोशिश की है कि मैं सादा लफ्ज़ों में आम शहरियों तक पहुँचा दूँ। पीका एक्ट का बुनियादी मकसद आप समझें कि जो हमारे आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हैं उनको डिफाइन करना, उनकी पनिशमेंट को डिफाइन करना है। शुक्रिया। थैंक यू नदीम वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे आप इधर आकर आपने ऑफिस में बड़े अच्छा प्रोग्राम बताया ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ ही रुखसाना नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।